बशीर भी लगातार फ्लर्टिंग करने में लगा हुआ है फरहाना से। और ये कब हुआ, देखो मैं तो लाइव देखता नहीं हूँ, तो आप लोग ही मुझे बता दो ये कब पैचअप हुआ इन लोगों के बीच में, फरहाना और नेहल के बीच में कब पैचअप हुआ? आज स्क्रैच की वजह से पैचअप हो गया क्या? देखो अभिषेक बजाज का, फरहाना का, कोनिका जी का, और ये इन 3-4 लोगों का काम है बेसिकली बशीर और नेहल के प्यार को बढ़ाने का। भाई ये लोग जब जब भी झगड़ेंगे तब तब फरहाना और इनके बीच, और तब तब बशीर और नेहल के बीच में प्यार होगा, क्योंकि नेहल इनसे जाकर के लड़ेगी। जैसे नेहल कोनिका मैडम से जाकर के किचन एरिया में फालतू में लड़ेंगी तो बशीर को दुख पहुंचेगा, वो भूखी हो जाएंगी, कभी कभी खाना खत्म हो जाएगा नेहल का तो बशीर जाकर के लड़ेगा। बशीर को ये देखना होगा कि एक दिन वक्त आएगा वो जिशान से उन्हें अलग करेगी, तब बशीर जाकर के लड़ेगा। अमाल से एक दिन उनका झगड़ा हो जाएगा नेहल का, तो बशीर जाकर के लड़ेगा। बशीर को बेसिकली नेहल के लिए बहुत सारे लोगों से भी लड़ना पड़ेगा और धीरे 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 करके समझना पड़ेगा। अब ये मेकर्स के हाथ में है, अगर वो बशीर को जीताना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं नेहल से दूर हो जाओ। मैं आपको वादा कर रहा हूँ अगले दिन से बशीर शक्ल नहीं देखेगा नेहल की पूरे घर के अंदर, लेकिन अभी वो नहीं करेगा ऐसा। अगर मेकर्स चाहें तो अकेले में बैठ करके, आज कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया था नेहल ने, अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि ये इस तरह का लड़का है कि पहले ये लड़की के पास जाएगा। इनडायरेक्टली जो उनके कहने का मतलब था वो ये था कि पहले ये लड़की के पास जाएगा, बात करेगा, दोनों तरफ से बातचीत होने लग जाएगी, फिर जैसे ही इसको लगेगा कि लड़की भाव दे रही है, लड़की अपने से बात कर रही है और उसको लगेगा अपन को ब्राउनी पॉइंट्स मिलने लग गए हैं, और ये फिर एकदम से बैकअप लेगा और थोड़ी देर बाद इनकी दोस्ती होती हुई दिखाई दी। तो बशीर एक्चुअली एक बार भी उसके लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा, इस तरह का तो गलत बिल्कुल भी नहीं बोल रहा जैसा कि ये बहुत जल्दी कर रही है। मैं स्टार्टिंग के सेकंड थर्ड डे गौरव की पर्सनालिटी को देख करके, एक टास्क के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को देख करके बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था गौरव को देख करके। आफ्टर दैट यहाँ पर फरहाना अंदर आई वीकेंड का वॉर पर, कुछ गलत सा अजीब सा फीडबैक मिला यहाँ पर गौरव को, मतलब सलमान सर ने जो दिया कि तुम शायद फॉलोवर्स के चक्कर में हो अशनूर के, इसलिए अशनूर को खड़ा करना चाह रहे थे, जबकि वो एक एक्सपेरिमेंट या फिर अपनी नई फ्रेंडशिप्स को बिल्ड करना चाह रहा था, कोनिका को ना बना करके उसको बनाना, और वहाँ पर आग में घी का काम कर दिया था। यहाँ पर तानिया मित्तल ने भी जो कोनिका को पहले जाकर के बोल दिया कोनिका जी को, कोनिका जी ये तो आपको हटा करके अशनूर को बनाना चाह रहा था। गौरव की एक्सप्लेनेशन कभी हमें प्रॉपर्ली मिल ही नहीं पाई कि वो 21 साल की लड़की को ना बना करके 60 साल की को क्यों नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि सलमान सर ने उस एक्सप्लेनेशन को बाय ही नहीं किया। तो गौरव के साथ एक्चुअली लास्ट वीक मेकर्स ने ही कुछ ऐसा कर दिया कि वो कहीं खोसा गया। देन सीक्रेट रूम से फरहाना आई तो उसको एक नया प्रोस्पेक्टिव मिला, और प्रोस्पेक्टिव में ये मिला कि जिशान इज नॉट दैट मच बैड जितना आप सोच रहे हो, आप दोनों लोग इस घर के अंदर ऑनेस्ट हो और आप दोनों दोस्ती कर लो। और इन दोनों लोगों ने आपस में फ्रेंडशिप कर ली, शायद वीकेंड का वॉर का ये मुद्दा भी हो। और उसके बाद से गौरव थोड़ा सा मिक्स हो गया, क्योंकि पहले बशीर से उसकी क्लियरली दुश्मनी हो गई थी, अब वो बैठने लगा तो आज बशीर ने उससे फिर रिटर्न फेवर मांग लिया था, और जो कि गौरव ने मना भी किया। तो गौरव स्ट्रॉन्ग हेडेड है, नो डाउट। गौरव एक बार सोच लेगा कि मुझे किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं करनी है। तो गौरव जिस तरह से द पीपल आर ब्लेस्ड, लाइक जिशान एंड ग्रुप बहुत ब्लेस्ड है कि इन्होंने बहुत जल्दी दोस्तियां कर ली। नेहल, बशीर, गौरव एंड अमान, इन्होंने बहुत जल्दी, गौरव सॉरी बशीर, गौरव नहीं वापस सॉरी जिशान, अमाल, नेहल एंड एक और कोई मुझे भूल रहा हूं। तो जिस तरह इन्होंने बहुत जल्दी अपना ग्रुप बना लिया, बशीर वगैरह ने, अमाल ने, नेहल ने, जिशान ने, इन्होंने जितना जल्दी अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना लिया, उतना जल्दी अगर स्ट्रॉन्ग ग्रुप यहाँ पर इन लोगों का बन गया होता, नहीं गौरव के साथ भी 1-2 लोग आ गए होते, जैसे कोनिका आ गई थी फर्स्ट वीक में, तो कोनिका की तरफ थे वो, गौरव सपोर्ट कर रहे थे, तो वो उसका किचन वाला चीज़ भी एक्सपोज हो गया था कि वो काम नहीं कर रहा, उसको कामचोर वाली बात को भी वीकेंड पे हाईलाइट कर लिया, तो थोड़ा सा वो मिसगाइडेड सा हो गया। और अभी फिलहाल देखा जाए तो आज फिर जो उसको वापस प्लॉट मिला है, तो शायद इसके बाद में और गेम के अंदर क्लियरिटी आनी चालू हो जाए, बट अभी के लिए तो गौरव का गेम थोड़ा सा बिग बॉस की वजह से ही हिल गया है। बशीर अली घर के नए कैप्टन बन चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और साथ ही साथ बशीर के अंदर स्टेमिना भी बजाज से ज़्यादा है, बजाज ताकत पूरी लगाता है मगर कहीं ना कहीं थक जाता है, और मेजॉरिटी का गेम है, मेजॉरिटी वाले जीतेंगे और हमेशा सरकार मेजॉरिटी वालों की ही बनेगी जब तक के गेम बैलेंस में नहीं आता, ये भी चीज़ बहुत क्लियर है। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि एटलीस्ट आज जैसे कि अमाल और मृदुल के बीच में जो बहस हुई, आज जैसे कि कोनिका और तानिया के बीच में जो डिस्कशन चल रहा था, आज जैसे कि अशनूर का भी फ्रंट फुट था गेम के अंदर, इन्वॉल्वेंस थी, आज जैसे कि गौरव क्लियरली खड़े थे बशीर के अगेंस्ट कि भाई ठीक है जितनी कर ली बात कर ली, लेकिन एक्चुअली मेरा स्टैंड ये है कि मैं इस टीम से खेल रहा हूं। आज जैसे कि अगर आप देखें तो आवेज एंड नगमा बहुत क्लियर थे अपने डिसीजन को लेकर के, आज नीलम बहुत क्लियर थी अपने डिसीजन को लेकर के। तो जब घर के अंदर 2 ग्रुप हैं तो बिग बॉस ने भी बिल्कुल ठीक किया कि फालतू का जो ड्रामा चल रहा है, फालतू की जो हरकतें चल रही है, फालतू की जो मस्तियां चल रही है, इसे बिग बॉस जितना जल्दी दूर कर सकते हो उतना जल्दी दूर करो कि एटलीस्ट लोगों को क्लैरिटी चेक मिले कि हम किसके दोस्त हैं और हमारा दोस्त कौन है और कौन नहीं है। तो ठीक है, बशीर कैप्टन बना, बाशर्त लोग ज़्यादा थे। मैं फरहाना का ये एफर्ट देता हूँ फरहाना को कि फरहाना आप चाहे कितना भी लड़ ली झगड़ ली, आपको फिर भी बशीर पसंद आ रहा है। अब चाहे नेहल का गेम हो कि बशीर को आपके पास लेकर के आ गई, या फिर चाहे बशीर की स्टाइल हो कि उसने आपकी गालियां देने के बावजूद भी प्यार मोहब्बत से आपको सेट करके रखा, पटाके रखा और आप उसके साथ रहीं। और यहाँ पर जिशान भाई की फ्रेंडशिप, अमाल की फ्रेंडशिप है ना, तो नटालिया की फ्रेंडशिप, तो ये सब एक जो पूरा का पूरा ग्रुप दिखा मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। और बजाज
तुमने फरहाना को गोद, इसको नटालिया को गोद में उठाया, फरहाना को गोद में उठाया? भाई इन दोनों में से जिस भी किसी एक को गोद में उठाया वो देख करके मज़ा आया, लेकिन एटलीस्ट मुझे गेम देख करके आज का मज़ा आया। और गेम बहुत ज़बरदस्त था, शानदार था, और हमारे को एटलीस्ट घर का एक नया कैप्टन मिल गया। वैसे तो बजाज कुछ भी कर लेता, बिग बॉस हमेशा से चीटर रहे हैं और एक बार फिर बिग बॉस ने चीटिंग ही किया। बिग बॉस ने कहा ये टास्क सिर्फ 2 लोगों के बीच में होगा, जबकि था ग्रुप्स के बीच में ही। बट फिर भी मैं कहूँगा बशीर की स्ट्रेंथ क्लियरली अभिषेक बजाज से ज़्यादा है। बशीर के अंदर मतलब स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मजबूत भी बशीर की टीम के थे, कि इसमें स्पेशली क्रेडिट फरहाना को जाएगा, नेहल को जाएगा, और जिशान भाई के तो पास ही कोई नहीं गया है ना, कोनिका के तो पैर छू के निकल लिया बेचारा बजाज, क्या कर सकता है। तो ये सारे लोग, अभिषेक एक बहुत बिल्डेड लड़का है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, राइट, पर उसकी तो खुद की सारे टीम वाले उसकी मजाक उड़ा रहे हैं कि भूखा है, इसको खाना चाहिए, गोद लिया हुआ है अपनी टीम के अंदर। आप समझ रहे हो, चाहे ये मजाक में चल रहा हो, मगर ये चल रहा है ना कंटिन्यूसली। तो इस गेम के अंदर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अमर ने भी कहा था कि 1 और 1 11 होते हैं, तो आप 1 और 1 11 इसीलिए हो सकते हो जब आपको ट्रू फ्रेंड्स मिलने लग जाएं। आपने एक और चीज नोटिस की होगी अभिषेक की, कि अभिषेक को जब उसकी अरमान के साथ झगड़ा हुआ था बैठने वाली बात को लेकर के, सीट को बार बार चला जाता, फिर आता, फिर चला जाता, फिर आता, फिर खाना खाता, फिर चला जाता, तो वो ना मतलब जैसे घर वाले उसको अंदर बैल बुद्धि बोल रहे हैं, तो बैल बुद्धि बहुत स्ट्रांग वर्ड हो गया, वैसा ना बोल करके बोलते हैं कि वो स्ट्रांगली अपनी बात पर टिक नहीं पा रहा, वो स्ट्रांगली अपनी बात पर रुक नहीं पा रहा, वो कभी सॉफ्ट हो जाता है, कभी कंफ्यूज हो जाता है, कभी लोगों की बातें मान लेता है, और कभी कभी उसको लगता है कि गेम मुझे पता है, कभी कभी उसको लगता है जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। उसको भी वीकेंड का वॉर पर सही नरेशन नहीं मिला था, और मैं जहां तक जानता हूं इस बार भी नहीं मिलेगा उसको, उसके लिए मुझे उम्मीदें कम है, क्योंकि बिग बॉस ने उसको 2, मतलब एक तो कोनिका जी ने टास्क करवा दिया, आज एक बिग बॉस ने भी उसको दे दिया। तो बेसिकली उसका थोड़ा सा दिमाग अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा और वो स्ट्रांग हेडेडली काम नहीं करेगा, और वो अपने अच्छे मजबूत और ढंग के दोस्त अगर नहीं बनाएगा, तो फिर उसके लिए बहुत लॉस हो सकता है, टू बी फ्रेंकली सेइंग। तो ये उसके नुकसान की चीज़ है उसके लिए। तो वो ये कब करता है, कितनी जल्दी करता है, वो देखने लायक होगा। वीकेंड का वॉर अगर चाहें मेकर्स तो बहुत स्ट्रांग कंडक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कंडक्ट हो सकता है इस बार वीकेंड का वॉर। उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, हम टॉपिक्स पे बात करें तो उनके पास मुद्दा है कि वो बात कर सकते हैं कि अमाल जिस तरह से हरकतें कर रहा है, सो रहा है, गालियां बोल रहा है। आज भी अमाल ने बहुत सारी गालियां, माँ बहन की गालियां, इनफैक्ट वो चूतिया बूतिया वर्ड सारे यूज़ करके, और कैमरामैन्स को या फिर माइक वालों को कह रहा था ड्यूटी के लिए, जिसके लिए वो सॉरी फील करेगा ही करेगा। मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ, बिकॉज मेकर्स के पास बहुत अच्छा तरीका होगा सलमान सर को ये बोलने का कि आप आर्टिस्ट को ऐसे बोलो कि तुम्हारी भी काम की कदर होती है, तुम भी पीछे बैठ करके गाते हो, ये भी पीछे बैठ करके अपना काम कर रहे होते हैं। अगर